कर्नाटक के बेल्लारी शहर से एक मामला ऐसा सामने आया जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। एक सरकारी ऑफिस के सामने अचानक जादू टोने का सामान मिलने से हर कोई हैरान है। बड़े कद्दू में कीलें ठोकी हुई थी, सिंदूर से लिपटी हुई गुड़िया और नारियल में लिपटा हुआ ताबीज। ये सब कुछ ऐसा है जो डर और सवाल दोनों खड़े करता है। आखिर ये सब किसने किया? क्या ये किसी कर्मचारी की नाराजगी का नतीजा है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई है? आज हम आपको इस रहस्यमय मामले की पूरी कहानी बताएंगे। तो आपको दिखाएंगे कि ये सिर्फ जादू टोना नहीं है, ये घाटे, राजनीति और डर की एक उलझी हुई कहानी का कॉकटेल है, जिसे जानने के बाद यकीन मानिए आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस मामले में ऐसे खुलासे होंगे जो आपके होश फाख्ता कर देंगे। ये घटना है कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के बेल्लारी स्थित कार्यालय के सामने की। ऑफिस के बाहर काले जादू टोने के भयानक सामान मिले, जिसमें एक बड़ी गुड़िया, कद्दू, नारियल, 8 नींबू और उन पर डला हुआ लाल सिंदूर शामिल था। लेकिन सवाल यह है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद एक सरकारी ऑफिस के बाहर ये सब सामान आखिर वहां पहुंचा कैसे, और इसके पीछे आखिर है कौन? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ऑफिस के पास कई सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा गार्ड तैनात थे, लेकिन ना तो कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ और ना ही किसी गार्ड ने कुछ देखा। वहां आसपास से गुजर रहे लोगों को भी इस बात की कोई जानकारी नहीं लगी। कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये किसने किया। केएमएफ के कर्मचारियों का इस मामले पर कहना है कि ये सब देखकर उनके होश उड़ गए। कुछ इसे नाराज कर्मचारियों की हरकत मान रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि इसके पीछे राजनीति हो सकती है। कुछ कह रहे हैं कि कुछ शरारती तत्वों ने सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए ऐसा कुछ किया होगा। मगर सवाल यह है कि अगर ये किसी कर्मचारी का गुस्सा था तो इसके पीछे किसका हाथ है, और अगर ये राजनीति है तो किसका फायदा हो रहा है, और अगर कोई शरारती तत्व से मजाक के लिए कोई ऐसी वारदात कर रहा है तो आसपास मौजूद गार्ड्स ने ऐसा करते हुए किसी को देखा क्यों नहीं? केएमएफ घाटे में वैसे चल रहा है। लागत कम करने के लिए 50 कर्मचारियों को निकालने की योजना बनाई गई थी। डायरेक्टर प्रभु शंकर का इस मामले पर मानना है कि नाराज कर्मचारियों की साजिश ऐसी हो सकती है। क्या आप सोच सकते हैं कि नाराजगी का ऐसा भयानक तरीका कोई अपनाएगा? दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि काला जादू राजनीति का हिस्सा हो सकता है। वैसे बेल्लारी में राजनीतिक दांवपेच पहले भी सामने आ चुके हैं। तो ये सिर्फ घाटे का गुस्सा था या राजनीतिक लाभ उठाने की कोई एक कोशिश? हालांकि पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस जादू टोने के पीछे कौन है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा है। और यही इस मामले को और थोड़ा सा रहस्यमय भी बना देता है। क्या ये सच में काला जादू था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? ये घटना सिर्फ एक ऑफिस का मामला नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि आज के डिजिटलाइजेशन के युग में भी लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं। बल्कि दिखाती भी है कि नाराजगी और डर कैसे इंसानों को अजीब हरकतें करने पर मजबूर कर सकता है। ये एक ऐसा केस है जो कई सवाल भी खड़े करता है हमारे समाज, राजनीति और मानव मन की गहराइयों पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके पास हम अलग अलग खबरें, क्राइम की और अलग अलग स्टोरीज आप तक लाते रहें। अगली बार हम आपके लिए एक और रहस्यमयी कहानी लेकर आएंगे। तब तक जुड़े रहें और सोचते रहें कि क्या सच में काले जादू का असर लोगों पर होता है। अपना जो भी जवाब है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी स्टोरी के ऊपर आपकी जो भी राय है, आपको क्या लगता है कि क्या सच में किसी कर्मचारी ने कुछ जादू, काला जादू या टोना ऐसा कुछ करने के लिए करा है, या कोई शरारती तत्व था जो लोगों को परेशान करने के लिए ऐसे सिर्फ एक मनगढ़ंत चीज़ें फेंक दी गई ताकि लोगों को परेशान किया जा सके? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।